गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे एक सवाल है गुरुजी, जो वही कोई अपना है वो जिंदगी भर पाप कर रहा है तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई और मैं पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास बाप? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा, सेवा तो करनी ही। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबको छोड़ के चला गया। इनके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं है? हमारे सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं, उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्या? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, तुम क्या करोगे? सबसे पैसा लेता है, 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होके भी नकल करा रही है। 2 एकड़ है। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए। शादी क्यों करना है आपको? ये फंस गया सीएम। काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है बताओ? करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है, क्यों करना है बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। नहीं आशीर्वाद है आपका।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक। चिंता ना करो। हाँ। राधे राधे गुरुजी, जी आपका चरणों में प्रणाम है। जी। हमका एक प्रश्न है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम मछली या मटन चिकन खाते हैं तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? आप खाते हो? हम तो खाते हैं। क्या क्या खाते हो? मटन चिकन। मटन? मटन मतलब बकरा? चिकन मतलब मुर्गा? हाँ हाँ। भैंस भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? नहीं नहीं सुअर नहीं खाते? नहीं आदमी इंसान नहीं खाते? नहीं गुरुजी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हड्डी चबाते हो ना आप बकरे की? टांग वांग भी खाते हो? हैं? वो तो खाते हैं। टांग हड्डी कुत्ते चबाते हैं। आप इंसान हो ना, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया और हड्डी चबाना कुत्तों का काम है। इंसान से देवता बनो, कुत्ता काहे बन रहे हो? गजब बेइज्जती है। सच बताओ, हड्डी चबाना किसका काम है? वो तो जानवर का काम है। कौन जानवर हड्डी चबाता है? कुत्ता। फिर आप क्या हो? गजब बेइज्जती है। आप क्या हो ये बताओ? हम तो मनुष्य है। तो फिर मनुष्य जैसे रहो ना। जब मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे रहो। कुत्तों जैसी हरकत क्यों करनी है? हड्डी क्यों चबाना है? बाबा। हाँ बाबा। 24 लाख तो एक लेगी बीरबानी। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप आपके पास, हम पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस मिली है मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देते हैं। मैं यानी रोड पे आ गया बाबा। अभी तो रोड पे नहीं जी, हो। मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रोलेक्स टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की? कितने? 1036 130 की। हाँ। हाँ जी। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी हूँ बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू हाँ, किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे यहाँ हो? पिलाने का ए बाबा। अच्छा, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ 25-26 हजार रुपया महीने के। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर करेगी- शराब पियोगी बीर बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए, हैं? मेरा ससुर दबा के पियो जो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के, सॉरी शक्तिमान। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी।
जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला। अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी दो है? अरे सब दो दो का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले दो। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। गुरुजी राधे राधे। जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा सवाल ये है, हाँ बोलो बोलो। जैसे गुरुजी मैं आज 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। किसकी शादी? मैं खुद की शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, हाँ, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। तो घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? बात तो सही है। तो आप घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, वो बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं हैं। तो माथे पे भी बाल चाहती है माँ? माथे में बाल हो पूरे बहू के हैं। लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से। आप बताइए ऐसा क्या है कि मुझे सुंदर लड़की मिल जाए? तो पहले माँ से पूछ लो कि कहाँ कहाँ बाल हो कहाँ ना हो। कुछ ऐसा बताइए, मुझे ऐसा क्या देखना चाहिए लड़की में कि सब कुछ सही रहे? भाई लड़की आपको देखनी है, ब्याह आपको करना है, मैं क्या बता दूं? मैं क्या बताऊं? संस्कारी होनी चाहिए। जब जिस लड़की से हम मिलते हैं वो यही पूछती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। फिर आपने अच्छा घुमाएंगे पहले ही से प्लान? तो उनसे बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। और कहाँ घूमने का विचार है? उनको तो देश के बाहर घूमना है। तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ। और कहाँ ले जाओगे? श्रीलंका ले जाना। श्रीलंका ले जाएं। नहीं वहाँ पाकिस्तान तरफ ले जाना। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी लव लव करना चाहिए, सही है गलत? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज है? लव मैरिज मैरिज करना है? हाँ। तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया के जो ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रही है। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता
शंकर भगवान जी की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? अब दक्ष जी जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। सही, माता बोल रही थी पार्वती जी की। हाँ, पिता बोल रहे थे। हाँ। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? वे आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया लफड़ा। हो गया। लेकिन अब कर लो शादी, कर लो। आपका आशीर्वाद दे दो ना। आशीर्वाद तो है। तो महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं? अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि ढूंढ लो। रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद।